एवरीवन, वेलकम टू वेदा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का जो 16th चैप्टर है, चिकित्सा प्राभूतिय मध्य। अब इस चैप्टर में हमने जो शोधन आदि कर्म किए थे उनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन जनरेट होते हैं तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे, यानी कि जो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है वो कैसे मैनेज करेगा उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट तो इसमें है चिकित्सा प्राभूतिय। प्राभूत यानी कि क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो कैसा होगा और वो कैसे ट्रीटमेंट को मैनेज करेगा उसके बारे में बताएं। प्राभूत यानी कि क्वालिफाइड और उसका जस्ट ऑपोजिट है वैद्यमान यानी कि अनक्वालिफाइड। अब जो प्राभूत क्वालिफाइड जो डॉक्टर है, वैद्य है, वो कैसा होगा? वो धीमान, शस्त्रवान, कर्म तत्पर, इक्विपमेंट जो एकत्रित करके रखते हैं वो धीमान यानी कि वाइस डॉक्टर। शास्त्रवान यानी कि जो सारे बुक्स लिटरेचर ये सब पढ़ के जो पारंगत हो गया है। कर्म तत्पर, कोई भी काम करने के लिए तत्पर हो, सर्जरी वगैरह। अब जो ऐसा जो प्राभूतिय जो वैद्य होगा तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन को जड़ से मिटा सकता है, उससे हमें आरोग्य प्राप्त होगा, सुख मिलेगा। अब जो वैद्यमान यानी कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर है वो क्या करेगा? सिर्फ ढोंगी करेगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और वो चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट कोई भी स्टार्ट कर देगा और उससे हमें कई सारे कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गए और योग होगा, अतियोग होगा, हमें सम्यक लक्षण नहीं मिलेगा और उसकी वजह से हमें दुख प्राप्त होगा। अब हमने जब अगले चैप्टर में पढ़ा था कि वमन है, विरेचन है, उसके सम्यक लक्षण। अब इस चैप्टर में हम विरेचन के बारे में ये सब पढ़ेंगे कि हमने विरेचन करेला है, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, तो उसके लक्षण बताए गए। अब हमें ऐसे खुद से इमेजिन करना है कि मैंने जब विरेचन कराया हो तो मुझे क्या क्या फील हो सकता है। तो हमें फर्स्ट तो जब विरेचन यानी कि हम डायरिया ले सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, तो मुझे क्या होगा? तो वीकनेस हो जाएगी, फिर मेरी बॉडी में लाइटनेस भी हो जाएगी। ऐसे सब हमें सिम्टम्स सोचना है। तो इसमें बताया गया है कि दौर्बल्य यानी कि वीकनेस, लांघवम, लाइटनेस, ग्लानि यानी कि थक जाना, व्याधि नाम अणुता यानी कि कोई भी व्याधि अब नहीं होगी, वो अणु सूक्ष्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। रुचि प्रदान करेगा, हृदय वर्ण शुद्धि, हमारी हृदय और वर्णों की शुद्धि हो जाएगी। हमें भूख और प्यास भी लगेगी, ये आपको याद से लिखना है। तृष्णा और क्षुत, और उसकी वजह से हमें काले वेग प्रवर्तनम यानी कि जो सारे वेग है, पूरी से मूत्र है, उसका टाइम से प्रवर्तन होगा। और ये सब जब अच्छा होगा तो उसकी वजह से हमारी इंद्रिय भी अच्छी हो जाएगी। आपको ये याद इस ऑर्डर में याद रखना है। बुद्धि, इंद्रिय, मन, इसकी शुद्धि हो जाएगी और ये सब शुद्धि होगा तो हमारा जो वात दोष है वो भी अच्छे से सर्कुलेट करेगा। इसीलिए कहा गया कि मारुतस्य अनुलोमता। फिर सम्यग विरक्तानी लिंगानी काय अग्नि च अनुवर्तनम यानी कि जो हमारी फर्स्ट तो जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी बढ़ जाएगी, ये सब बताया गया है। फिर उसके बाद अयोग लक्षण यानी कि जो विरेचन कर्म हमारा अच्छे से नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो वो अयोग लक्षण मिलेगा। तो उसमें क्या है? स्टीवन यानी कि एक्सेसिव सलाइवेशन, हृदय की अशुद्धि हो जाएगी, फिर श्लेष्म और पित्त बढ़ जाएगा, तो उत्क्लेश, फिर आधमान, ये सारी हमने जो ड्रग्स पी है जो हम उससे हमें विरेचन हो। अब विरेचन ही नहीं होगा तो हमारा जो ब्लॉटिंग वैसा हमें लगेगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेशन हो जाएगा। फिर अरुचि होगी, फिर छर्दी हमें लगेगी, दौर्बल्य, अलांघम यानी कि हैवीनेस लगेगी, फिर जंघ, उरु, सदनम यानी कि इस रीजन में हमें पेन होगा, फिर तंद्रा आ जाएगी, स्टेमित यानी कि स्टीफनेस, पीनस, आगमन यानी कि रनिंग नोस, ये सब। और मारुतस्य च निग्रह यानी कि जो वात है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। अब हम सम्यक लक्षण है उसमें हमने ये कहा था कि वात अच्छे से चलेगा बॉडी में, और यहाँ हमें ये लिखना है कि ये अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा। और फिर अब है अति योग लक्षण। तो उसमें क्या बताया कि वीट, पीत, कफ, वाता नाम आगता नाम यथाक्रम परम स्त्रवितम यद रक्तम मेद मांस उदकम यानी कि जब वीट यानी कि पुरुष निकलेगा तो उसके साथ
वात पित्त कफ भी निकलेंगे और उसके साथ क्रम में रक्त, मेद, मांस, मेद, उदक ये सब भी निकलेगा। ये आपको याद रखना है। जो अतियोग होगा तो ज़्यादा ही निकल जाएगा, तो बॉडी में से सब निकल जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। फिर जो स्टूल है वो कैसा निकलेगा, तो सोनितम कृष्णमेव च, यानी कि जो स्टूल है वो कैसा निकलेगा, सोनितम कृष्णमेव च, यानी कि ब्लैक कलर का स्टूल निकलेगा। और निश्लेष्म पित्त उदकम, यानी कि जो श्लेष्म पित्त उसके बगैर विदाउट निकलेगा। फिर तृष्यो, जो पेशेंट होगा वो थ्रस्ट होगा, क्योंकि सारा बॉडी में से जब निकल जाएगा तो वो थ्रस्ट ही फील करेगा। मारुतस्य, तो यानी कि जो हमारा जो वात दोष है वो विषिएट हो जाएगा। ये सब सारे उसके लक्षण हैं। अब उसके बाद है बहुदोष, यानी कि कई सारे दोष है हमारे बॉडी में, उस सब का उत्क्लेश हो जाना। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका श्लोक भी आपको याद रखना है। तो उसमें फर्स्ट ये बताया गया अविपाक, अरुचि, स्थौल्यम, पांडुता, गौरवम, क्लम। मैंने ये जो सारे श्लोक है उसको तोड़ तोड़ के लिखा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये याद करने में ईजी होगा। अब आपको ये सब फर्स्ट तो ये आपको सोच के याद रखना है कि सबसे पहले तो हमारे बॉडी में अविपाक होगा, उसकी यानी कि इनडाइजेशन, उसकी वजह से मुझे अरुचि हो जाएगी। फिर ज़्यादा ही इनडाइजेशन होगा तो ओबेसिटी भी आ जाएगी, तो स्थौल्य। फिर पांडुता, उसमें गौरम, क्लम। अब जब ओबेसिटी आ जाएगी तो वो कुछ काम नहीं करेगा और वो तुरंत ही थक जाएगा, यानी क्लम, यानी कि कुछ वर्क किए बिना, श्रम किए बिना थक जाना। अब वो बैठा है तो बैठे बैठे उसको बॉयल्स यानी कि पीडक वो सब आ गया, तो आपको ये याद रखना है कि पीडका, कोठ, कंडू, संभरो, अतिरेवच, यानी कि बॉयल्स से कोठ यानी कि अर्टिक एरिया ये सब आ गया। फिर संभवो और अतिएवच, और अतिएव यानी कि जो कुछ भी काम न करने की जो हमें डिज़ायर होती है कि हमें कुछ नहीं करना, बस पड़े ही रहना है, वो सब। और ये सब से आगे हम क्या याद रखेंगे, आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दुर्गंध्य अवसाधक। आलस्य होगा, श्रम हम नहीं करेंगे यानी कि फटीग हो जाएंगे। फिर दौर्बल्य, उसकी हम जब पड़े रहेंगे तो उसकी वजह से दुर्गंध्य भी आ जाएगी। अवसाधक यानी कि तंद्रा, जो निंद्रा के पहले की अवस्था है वो तंद्रा आ गई। फिर हमारा जो श्लेष्म हम बैठे हैं तो उसकी वजह से हमारा कफ बढ़ गया, तो कफ पित्त है उसका उत्क्लेश हो जाएगा। अब हम बैठे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे बहुत सारी निंद्रा भी आएगी और उसके बाद निंद्रा नहीं भी आएगी, तो निंद्रा नाश और अति निंद्रा। उसके बाद तंद्रा आ गया, क्लेबियम, इम्पोर्टेंसी भी आ जाएगी बैठे बैठे, ऐसा याद रखना है। और अस्वस्थ स्वप्न दर्शन, अब जब हम सोई करेंगे तो उसके साथ हमें बहुत सारे सपने भी आएंगे, तो क्या याद रखना है, अस्वस्थ स्वप्न यानी कि जो हमें नहीं देखने चाहिए, ऐसे बुरे सपने आ जाते हैं वो। और उसकी वजह से क्या होगा, बल वर्ण प्राणश्च तृतीय ब्रूहणे अपि, यानी कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, कॉम्प्लिकेशन, ये सब हो जाएगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो बहुदोष के लिए, ये आपको याद रखना है। अब है संशोधन लाभ, यानी कि जब हमने वमन, विरेचन ये सारे आदि पंचकर्म कर लिए और उसके बाद हमने संशोधन भी कर लिया, तो उसकी वजह से हमें लाभ क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका भी श्लोक आपको याद रखना है, इसके वर्ड्स याद रखना है। ये IMP है। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य काया अग्नि अभिवर्तिता, तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं कि जब हमने ये सारे कर्म करे हैं तो हमारा कोष्ठ है वो तो खाली हो जाएगा। तो ये भी बताए विशुद्ध कोष्ठस्य, जो हमारा कोष्ठ है वो शुद्ध हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, काय अग्नि अभिवर्तिता, जो हमारी काय अग्नि डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, जब हमने ये सारे कर्म कर लिया तो हमारी जो व्याधि है वो ही निकल जाएगी, तो व्याधश्च उपशाम्यति, और अब व्याधि ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो हमें अच्छी प्रकृति मिलेगी, तो प्रकृतिश्च अनुवर्तते, अच्छी प्रकृति होगी। अब ये सब अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारी इंद्रिय है, बल है, वर्ण, ये सब भी अच्छा होगा। तो यही बताया, इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्ण प्रसिद्धति। ओके, फिर क्या बताए, बल, पुष्टि, अपत्य च वृषता से जायते, यानी कि बल मिलेगा। फिर पुष्टि यानी कि नरिशमेंट, अपत्य यानी कि इनफर्टिलिटी, इसमें शोधन IMP है उसके बारे में बताया। वृषता यानी कि गुड सेक्सुअल पावर मिलेगी, ये हो गया। फिर क्या, तो कि जराकृत क्षण,
ओल्ड एज से हमें राहत मिलेगी। फिर चिरम जीवत्य नामयम, यानी कि हमें लॉन्ग लाइफ मिलेगी, डिजीज़ फ्री लाइफ मिलेगी। और संशोधनम काले युक्तिम युक्तम पिबेनम, यानी कि उसके काल अनुसार हमें संशोधन कराना चाहिए, इसकी वजह से ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। अब ये संशोधन हमने कराया, यानी कि जब पंचकर्म आदि, तो उसको एक उपमा बताई गई है कि किसके साथ हमें उसको मिलाना चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ ऐसा बताया गया है कि जब हम अब जो हमारा ये कर्म है, कोई भी डिजीज़ है उसको शांत करने का, तो समन और शोधन ये 2 पार्ट में बांटा गया है। समन यानी कि हम लंघन वो सब कराते हैं, और शोधन यानी कि पंचकर्म आदि ट्रीटमेंट कराते हैं। समन में हम ऐसा याद रख सकते हैं कि हम कोई भी दवा दे दें, उसकी वजह से जो कोई भी डिजीज़ है वो शांत हो गए। शोधन यानी कि जो बॉडी में से जो कोई भी बिगड़े हुए जो दोष है उसको ही हम बाहर निकाल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जब हम समन यानी कि लंघन, पाचन ये सब कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाएगा, उसके बाद कोई भी अग्रेवेटिंग फैक्टर आया तो वो फिर से बढ़ जाएगा। बट जब हमने शोधन आदि कर्म किए हैं तो वो फिर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उसको जड़ से निकाल दिया है। तो उसके बारे में बताया है। तो यहाँ कहा है, दोषाः कदाचित कूप्यन्ति जीता लंघन पाचनम, जीता संशोधने तू न तेषां पुनः उद्भव, यानी कि दोष से जीत जाएंगे लंघन और पाचन, बट वो फिर से आ सकते हैं। जीता शोधनार्थे तू न तेषां पुनः, यानी कि हमने जो शोधन किया तो वो कभी भी पुनः उद्भव नहीं होगा, उसके बारे में बताया गया। जो कुपित दोष को हमने बाहर काटा है, उसके साथ यही बताया कि जब हम कोई पेड़ है उसको हम ऐसे ही जो उसका ट्रंक पार्ट है वहाँ से ही हमने काट लिया तो वो फिर से 100% वो ग्रो होगा। बट जब हम पेड़ को उसके रूट यानी कि मूल से ही उखाड़ कर फेंक देंगे तो वहाँ वो ग्रो ही नहीं होगा। तो वैसे ही बताया कि समन है वो एक ट्रंक के समान है कि हमने दोष को शांत तो कर दिए, फिर से वो ग्रो तो हो गए ही, बट ये जो रूट के समान उखड़ रहे हैं उसको संशोधन के साथ, शोधन के साथ मिलाया है कि जब उसको हम रूट से ही काट डालते हैं तो वो फिर से ग्रो नहीं करेंगे। अब हम कोई भी शोधन आदि ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हमको फर्स्ट तो डॉक्टर पथ्य और अपथ्य फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो पथ्य आहार विहार है, आहार में घृत है, मांस, रस, क्षीर, ये सब हमें करना है। फिर विहार में अभ्यंग, स्नान, नीरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, ये सब, और ये इसकी चिकित्सा है पथ्य अपथ्य के लिए। अब जब अति योग हो गया है, हमने आगे पढ़ा था अयोग है, अति योग है, सम्यक लक्षण है। जब विरेचन का अति योग हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? सर्पी पान कराना है, या तो हमें उसमें तेल और मधुरक ये देना है, और उसके अलावा हम स्नेह, अनुवासन, बस्ती भी करा सकते हैं। अब अयोग हुआ है तो उसकी चिकित्सा क्या है? तो उसमें हमको फिर से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। स्नेहन और स्वेदन यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, उसको हम पुनः संशोधन बोलेंगे, और इस बार हमें बल, मात्रा, काल ये सब देख के कराना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्वभाव परमवाद। ये आपको याद ही रखना है क्योंकि ये बहुत IMP है। ये फर्स्ट ईयर में भी आया था और सेकेंड ईयर में इसमें भी आएगा। ये बहुत IMP क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये याद ही करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही। अब स्वभाव परमवाद, स्वभाव यानी कि नेचुरली, फिर उसमें उपरम, उपरम यानी कि नाश होना, वाद यानी कि थियरी, यानी कि इसमें नेचुरली जब नाश होता है उसके बारे में थियरी बताई गई। इसमें बताया गया कि कोई भी चीज़ है उसकी उत्पत्ति में कारण है, वो क्यों उत्पन्न हुआ है उसमें कारण है, बट उसका जो नाश होता है, विनाश होता है, उसमें कोई कारण नहीं है। तो उसमें फर्स्ट बताया है, ये IMP कोटेशंस है। जायंती हेतु वैसभ्यम द्विविषमा देह धातम, जायंते हेतु वैसभ्यम, यानी कि हेतु, हेतु यानी कि क्या? कोज, कि किसकी वजह से वो बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब। कि जब हेतु
विषम हो रहा है तो द्विविषमा देह धातव, जब हेतु ही विषम हो रहा है तो जो देह की धातु है वो भी विषम होगी। अब हमें ये याद रखना है कि देह की धातु यानी जो हमारी सप्त धातु है वो किस कारण से बढ़ रही है, तो वो जो कारण है कोज है उसको हम हेतु बोलेंगे। जब हेतु ही हमारा विषम हो गया है, यानी कि हम ये ले सकते हैं कि आजकल हम पिज़्ज़ा और वो खाते हैं तो वो हमारा विषम हेतु हो गया, तो उसकी वजह से हमारी धातु भी बिगड़। ये जस्ट एग्जाम्पल है आपको याद रखने के लिए। तो वही बताया कि जब हेतु ही विषम हो जाएगा तो देह धातु भी विषम होगी, कि जिस हेतु से धातु की पुष्टि हो रही है अगर वो ही विषम होता है तो देह की धातु भी विषम हो जाएगी। फिर उसमें बताया कि हेतु साम्यात समास्तेषाम, यानी कि जो हेतु समान अवस्था में तो देह की धातु भी समान अवस्था में ही होगी। स्वभाव परम सदा, ये स्वभाव परमवाद है, यानी कि ये नेचुरली नाश में बिलीव करता है, यानी कि धातु के विनाश में कोई कारण नहीं है, उसका स्वभाव से ही विनाश होता है। अब आगे बताए गए प्रवृत्ति हेतु भावनाम न निरोधे अस्ति कारणम, यानी कि प्रवृत्ति उत्पत्ति उसके कारण में, यानी कि उसके जो हेतु है उसमें भाव पदार्थ है, यानी कि हमें कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तो उसमें हेतु और कारण उन दोनों का भाव है, बट कोई भी जो प्रक्रिया है वो फिनिश हो रही है तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है, वो आप ही से विनाश हो रही है, वो खुद से ही उसका विनाश हो रहा है। न निरोधे अस्ति कारणम, यानी कि विनाश होने में कोई कारण नहीं है, उत्पत्ति होने में कारण है, उसका भाव है, बट जो विनाश होने में कुछ नहीं है। अब उसमें एग्जाम्पल बताया कि दीपक, यानी कि जब हमको दीपक जलाना है तो उसके लिए हमें क्या कारण चाहिए होगा, जिससे भाव पदार्थ होगा, तो जलाना उसके लिए तेल और बत्ती चाहिए होगी तभी दीपक स्टार्ट होगा, उसके सिवाय दीपक स्टार्ट ही नहीं। यानी कि हमें कुछ उत्पन्न करना है तो वो हमें कारण हेतु चाहिए, तो वो क्या है, तेल और बत्ती। बट जब आपने देखा दीवा जब फिनिश हो जाता है, दीपक जो फिनिश हो जाता है तो उसमें कोई कारण नहीं है, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी व्यक्ति है और वो बहुत रुक्स ड्राई फूड ले रहा है, उसकी वजह से उसकी बॉडी में रुक्षता बढ़ गई, वात दोष बढ़ गए, तो उसकी वजह से डॉक्टर क्या उसको देंगे स्निग्ध फूड, तो वहाँ उसका कफ बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि स्निग्ध के वजह से कफ बढ़ता है, तो वहाँ उसकी बॉडी में कफ बढ़ जाएगा, वो फूड वात को समन नहीं कर रहा है, वो फूड कफ को बढ़ा रहा है, तो यहाँ कफ को ख़त्म होने में कोई कारण नहीं है। अब हम चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। चिकित्सा किसको बोला जाता है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातव सम, या भी क्रिया यानी कि जो भी क्रिया है वो शरीर के धातु को समान करे, सा चिकित्सा विकाराणाम, यानी कि उसको चिकित्सा बोला जाता है। उसके बाद बताया गया है कि कथम शरीरे धातूनाम वैषभ्य न भवेदपि समानाम च अनुबंध स्याद अत्यर्थम क्रियते क्रिया, यानी कि क्रिया जो कोई भी विषमता है, वैषभ्य है, उससे हमें प्रिवेंट करे और इक्विलिब्रियम करे और धातु को मेंटेन करे, उसको चिकित्सा बताया गया है। त्याग विषम हेतु नाम समानाम च उपसवेत, विषमाना अनुबंधी जायन्ते धातव समा, यानी कि जो विषम हेतु है, जो हेतु को विषम कर रहा है, बिगड़ रहा है, उसको हमें अवॉइड करना है, वो पॉजिटिव फैक्टर को हमें अवॉइड करना है और ऐसा हमें सेवन करना है जो हमारे बॉडी को मेंटेन रखे, हेतु को मेंटेन, हमारी प्रकृति को मेंटेन रखे, इक्विलिब्रियम में रखे, उसको चिकित्सा बोला गया है। फिर यहाँ बताया कि बेनिफिट्स ऑफ चिकित्सा प्राभूत भिषक, यानी कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके बेनिफिट्स क्या है, कि उसकी वजह से जो हमारी धातु है वो इक्विलिब्रियम में रखे, जो वो ट्रीटमेंट करे तो, और वो हमें सुख और दीर्घायु देंगे, दीर्घायु यानी कि लॉन्ग लाइफ।